चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। आज का जो हमारा क्लास है बीटीसी का मैथ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपको पढ़ाया गया था, जिनके द्वारा बीटीसी के मैथ का संचालन किया जाता है। तबीयत खराब होने की वजह से आज वो यहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से 1 या 2 दिन ये क्लास मेरे द्वारा ही संचालित किया जाएगा। एक्सरसाइज 1 और 1.2 पढ़ाई हो चुका है। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज आज हमें बीटीसी के मैथ में 1.3 पढ़ना है। कौन सा ये मैथ है? तो बीटीबीसी मतलब बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन। ये जो बुक है बिहार सरकार द्वारा, मतलब बिहार सरकार द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। मतलब उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के देखरेख में इस बुक को मतलब प्रिंट आउट किया जाता है, इसलिए इस बुक का नाम बीटीबीसी रखा जाता है। इसके अलावा जो हम मैथ पढ़ते हैं भारतीय वन, तो एक तरीका से वो प्राइवेट प्रकाशन का बुक है। हमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पढ़ना है, अपरमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं और उससे हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या प्रमेय होता है और कौन कौन सा अपरमेय होता है। सिर्फ ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। अगर हम बगल में लिखते ये जितना इसमें कहानी अभी पढ़ाया जाएगा, जो बच्चे 10th क्लास में ऑफलाइन बैच में यहाँ पे भारतीय भवन का बुक पढ़ चुके हैं और जिनका वास्तविक संख्या क्लियर है, मुझे नहीं लग रहा है कि उनको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है कि मैं पूरे क्वेश्चन को आपको समझा दूं। परमेय और अपरमेय संख्या का पता कैसे चलता है? अगर हम यहाँ लिखते 1 गुणे 1 तो आता है 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 1 36, 7 सते 49, 8 अठे 64, 9 नमा 10 दहाई। अब देखिए ये जो लिखा गया अभी इधर संख्या, ये टोटल आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये जो संख्या सब है, परमेय और अपरमेय का बात हम कब करेंगे? जब इस पे रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम, ये जो दोनों घेरा, इस बीच में जितनी संख्याएं हैं ये टोटल परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। और इसके अलावा जो संख्या सब बच गया, कौन कौन सा बचा? जैसे 2 3 5 6 7 8 9 है तो 10 11 12 13 14 15, उसके बाद 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी टाइप से ये जो संख्या सब है, ये सभी संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। इतना समझने में कोई दिक्कत? लेकिन कब होगा? जब इसके ऊपर रूट चढ़ेगा। ये जो चैप्टर है, अगर हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बात करें तो ये पूर्ण रूप से आपको 5 नंबर निचोड़ कर देने वाला है, ठीक है। 5 नंबर आपको निचोड़ कर देने वाला है और आपको इसमें कहीं कंफ्यूज ही नहीं होना है, ठीक है। 5 में 5 नंबर सॉलिड आपको मिलेगा। अगर आपसे पूछ दें कि बताइए √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय, सिर्फ आपको ये डायग्राम भी याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25, 6 एक 36, 7 सते 49, 8 अठे 64, 9 नमा 81 और 10 दाई 100। अगर ये संख्या आ रहा है तो परमेय, इसको माइंड में सेट करेंगे। यहाँ पर √4 दे रहा है, आपसे पूछेगा कि बताइए यह कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय? तो इतना तो आप जरूर चालाक जरूर हो चुके हैं कि जब ये 4 हम देख रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अगर आपको लिख दिया गया √5, बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय? उधर है अपरिमेय। अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए √2 परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? तो 2 किधर है? इधर है ना, इधर देखा कीजिए। अब चलिए, इसके अलावा जैसे याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया, आपको समझाया गया है कि माइनस माइनस प्लस होता है,
माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस तो ये बोला ही गया है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ऐसे इसमें भी कुछ पॉइंट पढ़ लेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पॉइंट क्या याद रखना है कि एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या आए तो उसका देखिए जोड़, ठीक है, योगफल लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको समझना है, लिख नहीं रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग सभी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये आपको पहले भी बताया गया है, क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर उस दोनों को हम जोड़ दे या घटाव कर दे या गुणा कर दे या भाग कर दे, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। इतना आप याद रख सकते हैं। चलिए, ये जो अभी 4 5 2 आपको समझाया गया है और इतना आप समझ लिए कि इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो आज आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, एग्रीमेंट साइन करवा लीजिए कि आपका 3 नंबर आ गया। ठीक है, सिर्फ अगर इतना जानकारी हो गया तो। अब 2 नंबर के लिए क्या मेहनत करना है, 2 नंबर के लिए आप अपना एक्सरसाइज 1.3 निकालेंगे और कह रहा है इसमें प्रश्न 1 में, प्रश्न संख्या 1 है हमारा। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, आपको साबित करना है कि √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, आपको ये साबित करना है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड पे जोर डालना है और जाना है कहाँ, तो जब हम रियल नंबर, चाहे वो 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, जब हम शुरू किए हुए थे रियल नंबर, तो आपको पढ़ाया गया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर बात यही हुआ कि जिसको हम बट्टा में लिख दे वो परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन खाली शर्त यही रहेगा कि नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, तो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि परिमेय के बराबर में हम P/Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इसमें करना क्या है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ भाषा है, कहानी टाइप है, इसको हम याद कर लेंगे, क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। आपको साबित करना है अपरिमेय, तो हम मान लेंगे इसका उल्टा, क्या, परिमेय। लिखेंगे माना के, क्या लिखेंगे, माना के √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से, ठीक है, ये आपका 100% 2 अंक का क्वेश्चन है। कितने अंक का, 2 अंक का, 2 नंबर देगा, कितना परसेंट, 100% है। सिर्फ चेंज क्या हो सकता है, तो ये जो 5 है इसके जगह पर 2 लिख सकता है, 3 लिख सकता है, तो इसमें कैलकुलेशन कहीं नहीं है। अगर 5 की जगह पर 2 आया तो जहां जहां 5 रहेगा हर जगह आपको क्या कर देना है, 2। अगर इसके जगह पर 3 आया तो जहां जहां 5 रहेगा वहां वहां आपको क्या कर देना है, 3 कर देना है। इतना ही काम करना है। क्या लिखे हैं, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या है। तो P/Q लिख दिया, ये भी परिमेय और ये भी क्या है, परिमेय है। ये भी आपका परिमेय संख्या है और √5 को भी हमने क्या माना है, परिमेय संख्या। अगर दोनों परिमेय संख्या तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट बोले हैं, लिख दिए। समझने में कोई दिक्कत, ये जो रूट है इसको जब हम इधर भेजेंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा 5 के बराबर में P/Q का स्क्वायर। ठीक है,
जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 5 के बराबर में ये स्क्वायर ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे वाले के लिए भी, तो p बटा q का स्क्वायर लिख दें। याद कीजिए a का स्क्वायर आप कैसे लिखते हैं, जब a 2 बार आए गुणा में। a स्क्वायर कब आता है, जब a को 2 बार गुणा में लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये q स्क्वायर कब आया होगा, जब इसमें 2 को क्यूब होगा तब ना। दोनों q को हम कर देते हैं अलग अलग। 5 के बराबर में p स्क्वायर बटा q गुने q। अब यहाँ पर ये q भाग में इधर आएगा तो गुणा में 5q के बराबर में p स्क्वायर बटा q हो गया। अब चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम अगर आपको कहते हैं कि बाबू रे ये हमारे पास 2 गो वस्तुएं हैं, जिसमें एगो है ग्लू और एगो है मार्कर, कि दोनों आपस में बराबर है। कभी भी ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? तो इसका काम है साटना, इसका काम है लिखना। ये दोनों कभी आपस में बराबर हो सकता है? अगर आपको दिया जाए एगो 5 रुपया का सिक्का, एगो 2 रुपया का सिक्का, कहा जाए कि ये दोनों रुपया आपस में बराबर है, आप मानिएगा ना? अगर आपके पापा जी देंगे, अगर आपको 2 टकिया दिया और बड़का भैया को मिल गया 5 टकिया और बोल देंगे कि दोनों आदमी को मैं बराबर रुपया दिया, तो चट दीवार आप कहेगा बेसी होशियार बने छा, भैया को मिला है 5 गो हमारा 2 गो बराबर कैसे हुआ, 3 गो कमी है, कहिएगा कि ना कहिएगा? अब यहाँ पर देखिए, अब इतना बड़ा कहानी करने का क्या मतलब है? तो आप याद कीजिए, जब बीटीसी का क्लास स्टार्ट हुआ था तो उसमें आपको पूर्णांक पढ़ाया गया था। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक 2 टाइप का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। जिसके आगे माइनस लग गया ऋणात्मक, जिसके आगे माइनस नहीं लगा धनात्मक। पूर्णांक में होता क्या है? तो पूर्णांक में एक के साथ दाल भात चोखा यानी कि खिचड़ी उचड़ी सब आ जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि उसमें अल्फाबेट भी आएगा और अंक भी आएगा। ठीक है, अल्फाबेट और अंक दोनों आएगा। अल्फाबेट और अंक दोनों आया हुआ है, दोनों आया हुआ है। तो सिर्फ समझने के लिए इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं, इससे आगे का मैथ हम इधर बनाएंगे। ठीक है। और जो चीज बट्टा में लिखा रहता है तो बट्टा को हम बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। अब ये बताइए, जब मार्कर और ग्लू आपस में बराबर नहीं हो सकता है, 5 गो रुपया और 2 गो रुपया आपस में बराबर नहीं हो सकता है, तब पूर्णांक अभिन्न आपस में बराबर होगा। ये कब बराबर होगा? या तो भिन्न भिन्न के बराबर होगा, या तो पूर्णांक पूर्णांक के बराबर होगा। पूर्णांक और भिन्न दोनों आपस में बराबर हो सकता है? कभी नहीं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? हम अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, या चूंकि छोड़िए, लिखिए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है। ठीक है। पूर्णांक के बराबर में भिन्न, पूर्णांक के बराबर में भिन्न, जो कि क्या है? सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सत्य नहीं है। यह सच्चाई है। पूर्णांक बराबर भिन्न कभी हो सकता है? नहीं, जो कि सत्य नहीं है। अर्थात हम जो माने हैं कि √5 एक परमेय संख्या है, हम गलत माने हैं। हम क्या माने हैं? हम गलत माने हैं। लिखेंगे अर्थात हमारी मान्यता, हमारी मान्यता क्या है? गलत है, गलत है। इसीलिए √5 एक परमेय संख्या ना होकर क्या होगा? अपरमेय संख्या है। एक अपरिमेय है। ठीक है। नीचे लिखेंगे क्या? साबित हुआ। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? अगर इतना, सिर्फ इतना कहानी आपको पता है तो 2 नंबर आपका निश्चित। ठीक है। लेकिन 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 ये जो 5 है, इसके आगे लिख दिया 2 + √5, तब तो अब आपको हो जाएगा टेंशन कि भैया है ये आगे काहला आ गया है। ये नहीं था तो हम 1 नंबर हम क्या कर ले रहे थे? बना लेते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये अपरमेय संख्या है। काहला? इसके ऊपर चढ़ गया है रूट। ठीक है, इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है। जब तक रूट नहीं चढ़ा तब तक वो रहेगा परमेय संख्या। क्या रहेगा? परमेय संख्या। तो ये अपरमेय आया और ये क्या आया? ये अपरमेय और ये परमेय, और बीच में क्या आया?
प्लस को हम क्या कहते हैं, जोड़। अब देखिए तो यहाँ पे लिखे हैं कौन चीज, एक परमेय संख्या के साथ एक अपरमेय संख्या आ जाए और उसका क्या हो, जोड़ हो या फिर घटाव हो या फिर गुना हो या फिर भाग हो, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, अपरमेय। अगर क्वेश्चन √5 ना देकर 2 + √5 देता तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इसको मिटाएंगे, लिखेंगे थोड़ा सा भाषा बढ़ाएंगे, हमें ज्ञात है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, अतः 2 + √5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, चेंजिंग सिर्फ क्या करना है, पता चल गया। अगर देखिए यहाँ पर ये 5 नहीं है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन बना है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिए, दूसरा क्वेश्चन दे दिया 3 + 2 √5, क्या दे दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाते हैं, 3 + 2 √5। अब यहाँ पर देखिए जोड़ आया और एक परमेय संख्या आया, और ये भी क्या है, परमेय संख्या, और ये अपरिमेय, और बीच में कुछ नहीं है, जहां किसी भी चीज का सिंबल नहीं होता है वहां पे क्या होता है, गुणा। तो सिर्फ करना क्या, चेंज क्या करना है, तो ये जो आप लिखे योगफल, तो इसमें लिखना है योगफल तथा गुणा है तो गुणनफल। क्या लिखना है, योगफल तथा गुणनफल लिखकर, और नीचे ये वाला इसके जगह पर डाल देना है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, ये आपका क्वेश्चन रेडी है। उसके बाद देखिए, अगर कहीं लिख दिया, अब चेंज कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया, जैसे 3 का तीसरा, मान लेते हैं कि प्रश्न संख्या हम 3 का तीसरा बनाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, इसी वजह से हम दूसरा क्वेश्चन नहीं बना रहे कि कितना सिमिलर क्वेश्चन ये होता है कि सिर्फ हम अगर एक क्वेश्चन पर कंसंट्रेट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो मेरा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, अब तीसरा का तीसरा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 6 + √2। यहाँ रूट के अंदर में क्या आया, 2 आया, पहले क्या आया था, पहले 5 आया था, पहले क्या आया था, 5। तो हम क्या करेंगे, अब आया 2, तो यहाँ पर कर दीजिए 2, 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 यहाँ पर कर दीजिए 2। उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए 2, और यहाँ पर आप कर दीजिए 2, और आगे 6 है तो यहाँ पर आप कर दीजिए 6। आपका ये क्वेश्चन बन गया। कितना सिमिलर है, इसी से पता चलता है कि सिर्फ 5 के जगह पर हमने 2 कर दिया, हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर देखिए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, नहीं है क्वेश्चन नहीं है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कह दिया कि 6 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब हम क्या करेंगे, हर 2 को मिटाएंगे और उसके जगह पर क्या कर देंगे, 3 3 3 3 3 3, आगे क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, प्लस के जगह पर माइनस, और उसके बाद ये माइनस है, तो ये जो योगफल है इसको खाली घटाव को हम क्या लिखते हैं, अंतर। क्या लिखते हैं, अंतर। आपका क्वेश्चन बन गया। कुछ भी करना है, इससे क्या साबित होता है, इससे यही साबित होता है कि अगर हम एक क्वेश्चन ढंग से याद कर ले, समझ ले, तो सिर्फ हमें करना क्या है, संख्या चेंज करते जाना है और क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। समझने कोई दिक्कत, कहीं कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ 5 के जगह पर 3 डाले तो हर एक 5 के जगह पर 3 कर देना है, माइनस प्लस के जगह पर माइनस डाले तो प्लस के जगह पर माइनस, और योगफल को कर देना है, अंतर, बात खत्म हो गया। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को दे दिया √,
3, 2√3 दे दिया। क्या दे दिया? 2√3। रूट के अंदर 3 है तो यही रह जाएगा सारा चीज, सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देना है। क्या? 2√3, और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ना जोड़ है, ना घटाव है, ना गुणा है, ना भाग है, तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो अंतर को मिटाएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या? गुणनफल। क्या लिखेंगे? गुणनफल। बन जाएगा क्वेश्चन। समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है, इस 1.3 में कुल मिलाकर 1 नंबर में 1 क्वेश्चन, 2 नंबर में 1 क्वेश्चन और 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन बन जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला एक्सरसाइज। आज 2 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है? इसको मिटाते हैं और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। ये एक्सरसाइज सबका क्लियर है ना? चलिए देखिए, शोर शराबा मत कीजिए। एक 1.3 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4। बहुत ही इजी चैप्टर है। जिनको अगर एलसीएम का पता होगा वो आसानी से इस चैप्टर को बना सकते हैं, सिर्फ अगर उनको एलसीएम आता होगा तो, ठीक है? क्योंकि इसमें निकालना एलसीएम ही है, लेकिन हम इसको एलसीएम ना कहकर हम इसको अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, ठीक है? क्योंकि एलसीएम कब निकाला जाता है? तो जब कम से कम 2 संख्याएं दें, ठीक है? वैसे एलसीएम भी कहना कोई गलत नहीं है, मेथड तो वही है, लेकिन नियमता में इसको क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अगर कभी किसी भी सिंगल संख्या का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो उसको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम उसको गुणा नहीं करते हैं, और एलसीएम का मतलब होता है कि जितनी संख्याएं आई हैं सारी संख्या को गुणा करके और उसका आंसर लिखना, ठीक है? अब देखिए आपको इतना पता होगा कि जो कंसेप्ट होता है, बस छोटा सा कंसेप्ट और उसी में पूरा चैप्टर क्लियर। 1.3 में आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है, अब उसके जगह पर 3 दे दे, 2 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, गुणा दे, जोड़ दे, घटाओ दे, भाग दे, कहीं कुछ प्रॉब्लम आने वाला है? बन सकता है। इसी तरीका से सिर्फ आप एक पॉइंट पकड़िए, क्वेश्चन आपका 100% क्लियर। मतलब कहीं से भी किसी भी बच्चा के साथ प्रॉब्लम आने का गुंजाइश ही नहीं रहेगा, ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक चैप्टर पढ़ाने से पहले हम इधर अगर ऐसे खड़ा होते तो लेफ्ट साइड में और ऐसे खड़ा होते हैं तो राइट साइड में कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, ताकि क्वेश्चन समझाने में क्या हो? सहूलियत हो। ये जो चैप्टर है कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया से, लग रहा है क्या पता है कि पूरा मैथ एक ही वो चैप्टर में आप पर मेहरबान हो गया है। काहे कह रहे कि मेहरबान हो गया है? कह रहे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से, यानी कि लंबा काम नहीं करना है, छोटा काम करना है। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया से बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्या, जब ये परमेय संख्या बोला तो टोटल क्वेश्चन बट्टा में आएगा, और जब ये परमेय संख्या बोला तो यहाँ पर एको पर रूट नहीं होगा, और अगर रूट होगा भी तो वही ये बीच बॉक्स के बीच वाला संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या वाला होगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है? सिंपल में बट्टा वाला क्वेश्चन इसमें देगा। आपसे पूछ रहा है कि बताइए शांत दशमलव प्रसार कौन है और अशांत दशमलव प्रसार कौन है। एकदम ठेठी भाषा में समझ लीजिए कि अगर कहीं लिख दिया गया 5/3 तो इसका मतलब होता है 5 में 3 से कर देना है भाग। बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग। ऊपर का में निचका से भाग दे देना है। अब भाग देना है तो इसमें शांत अशांत काहेला होगा?
तो जो जब हम भाग देते हैं तो अगर कोई भिन्न पूरा पूरा कट जाता है तो वो शांत होता है, और अगर पूरा पूरा ना कटे तो वो अशांत होता है। ठीक है, अगर पूरा पूरा कट गया तो शांत, और अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो अशांत। अब मान लीजिए कहीं लिख दिया, कैसे लिख दिया, तो लिखा यहाँ पर 13/2125, 3125 है, और आपको बोला कि बताइए बउआ यहाँ ये जो दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। अब आप क्या कीजिए, ऊपर का में निचका से भाग देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, पता ना कब अब एगो कॉपी खत्म करके कटेगा कि दूगो कॉपी खत्म करके कटेगा, या एक के बार में कट जाएगा, कोई इसका अता पता तो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया में नहीं जाना है, एगो दूगो पेज नहीं भरना है, शॉर्टकट में बनाना है। शॉर्टकट में क्या तरीका है वो समझिए। अगर कोई भिन्न है, भिन्न को हम किस चीज से दिखाते हैं, P/Q से। ठीक है, भिन्न को हम किस चीज से दिखाते हैं, P/Q से। ये जो भिन्न होता है, भिन्न में ऊपर वाले को कहा जाता है अंश। क्या कहा जाता है, अंश, और नीचे वाले को कहा जाता है हर। इतना तो सबको पता है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। अगर ये जो हर है निचवा अगर आया 2, क्या आया 2, अगर आया 5, अगर आया 5, क्या क्या आया, अगर आया 2, अगर आया 5, या आ गया 2 गुने 5, तो ये होगा शांत। क्या होगा ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार। और इसके अलावा कुछ भी संख्या, इसके अलावा कुछ भी संख्या अगर इसमें घुस गया तो इसको क्या कर देगा, अशांत कर देगा। ठीक है, जिसे देखते हैं लगन पताई के समय में शादी विवाह होता है, सब आराम से शादी विवाह का आनंद ले रहा है। उसमें वो क्या होता है कि देखिएगा, अगर घर में लड़का का शादी है तो लड़का के शादी में 2 इंसान बड़ा दुलरुआ होता है घर में। कौन कौन पता है, एगो लड़का का जीजा, एगो लड़का का फूफा। जीजा और फूफा में ज्यादा अंतर नहीं है। जीजा और फूफा में सिर्फ अंतर कितना है, तो एगो पुराना प्रोडक्ट का खरीदवैया है, एगो नया प्रोडक्ट का खरीदवैया है, दूसरा कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोनों के अंदर जो एटीट्यूड होता है ना, सेम होता है। तो ये शांत ढंग से शादी चल रहा है, इसमें अशांति फैलाने में कौन घुसता है। देखिएगा, जब भी शादी होगा तो ये अखंड सच्चाई है कि इसमें अशांति फैलाने घुसेगा जुजबा या तो फूफा। अब वो क्या है, उधर बेचारा कोई लड़का है, कोई लड़का है, ठीक है, इस लड़का का बेचारा का शादी होने जा रहा है। ठीक है, इसका अलामत कीजिए, अलामत कीजिए, इसका शादी होने जा रहा है। अभी किस मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में है। दिख रहा है ना कि खुश है, एकदम मुंह टेढ़ कर कर, अब तक खुश दिख रहा होगा तुम लोगों को, एकदम खुश है, शादी का माहौल है। अब इसमें आएगा जुजबा। अब इसका अलग हर बहता है। क्या बहता है, हर बहता है। कौन चीज, कि ये शादी नहीं होगा, जब तक हमरा सोना का चैन नहीं मिलेगा शादी नहीं होगा। अब इलाका का मुंह एंती से हो जाता है एंती, काहे, अभी देख रहा है, अभी मने मने जिजवा के घर के आदमी को 2-4 गो आशीर्वाद दे रहा है, जोर से बोल नहीं सकता है, मने मने आशीर्वाद दे रहा है कि ससुराल जिजवा के हमरे शादी में सोना का चैन और सोना का अंगूठी मांगना था, ये हमरे शादी में कह रहा है कि शादी नहीं होगा। आज हम शादी करने जाने वाले ये कह रहा है कि शादी नहीं होगा। तो ये जो जीजा है उसका अलगे हर बहता है। अब यही चीज इसमें भी एगो जीजा अगर अलग आ गया, कहेला अपना हर बहाने, यानी कि दूसरा कुछ डिमांड लेके आ गया, जैसे 2-5 के अलावा और कोई डिमांड है ना, क्या क्या है, तो 3 है, 4 तो दुइये का रूप है, 3 है, 6 है, 7 है, 9 है, ज्यादा आगे तक नहीं जाना। इस टाइप का अगर कुछ आ जाता है तो क्या हो जाएगा, उस शादी में अशांति फैल जाएगा। अगर इस टाइप का कुछ इसमें आ गया तो ये शांत दशमलव प्रसार से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब बेचारा है दुल्हा सरकार का मुंह एंती से
एंती था तो एंती से कैसा हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अब चलिए इससे क्लियर क्या होता है कि अगर किसी भी भिन्न के हर में 2 और 5 आएगा तो शांत, और उसके अलावा दूसर कोनो हर बह गया तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो जिजवा का हर बहे या फूफा का हर बहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते, इसको मिटा दे ना, ये बेचारा उदास है, आगे बढ़ाएंगे लेकिन इसको हंसा के आगे बढ़ाएंगे। ये अनुज है तो तू साहबलिया बनेगा कार्य, इधर समझो। क्वेश्चन कह रहा है, अब आइए समझिए, आप इतना समझ चुके कि नीचे 2 और 5 आएगा तो शांत, या खाली 2 आ जाएगा तो शांत, खाली 5 आ जाएगा तो शांत, इसके अलावा कुछ भी आ गया अशांत। देखकर आंसर दोगे ना। कैसे? पहला नंबर क्वेश्चन 1 का पहला कह रहा है कि 13/3125, ऊपर का से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऊपर का से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, नीचे वाले से। नीचे क्या लिखा हुआ है, 3125, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए देखिए, अगर पता चला इसमें 2 से भाग नहीं लगने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब आप देखिए 3 से लगेगा क्या, तो 3 से अगर भाग लगना है, ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 1 4, 4 2 6 5 11, 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है। 5 से लगेगा कैसे, 5 6 का 30, लेकिन यहाँ पर 31, एक बैलेंस, 1 पर 2 12, तब 5 दूना 10, 2 पर 5 25, तब 5 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 1 पर 2 12, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 5 5 25, कट गया। इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आप बताइए, तो आपको बोला गया है कि नीचे 2 आएगा फिर भी शांत, 5 आएगा फिर भी शांत, और 2 5 आया फिर भी शांत। देखकर बताइए शांत होगा या अशांत? शांत होगा। क्यों शांत है? क्योंकि नीचे आया 5। ठीक है, मगर इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका में लिखना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा 13/5, अब 5 का पावर कितना, तो 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 हो गया। क्या? अब कैसे इसका जब तक आप निकालिएगा नहीं कैसे पता चलेगा, हो निकालना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा। आज हम इसी कोशिश में थे कि एक्सरसाइज 1.4 पूरा खत्म करें, लेकिन एक्सरसाइज 1.4 में 10 क्वेश्चन है और 6 पिछले वाले एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में घर से करके लाना है। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में आएगा नेक्स्ट डे आपका क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, और इसका बाद बाकी का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट डे ही आपको करवा दिया जाएगा। अगले दिन इसका जो चैप्टर है रियल नंबर का खत्म हो जाएगा, फिर इसमें भी आपको पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करवाया जाएगा। जो हमारा बैच चल रहा है टारगेट 50/50, जिसमें ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, उसमें पूरा क्या बोलते हैं, उसमें पूरा आपको बहुपद का ऑब्जेक्टिव करवाया गया है। ठीक उसी तरीका से इसका भी क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन अगले बैच में BTC का मैथ लेकर।